नमस्कार। बीपी ट्यूटर में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में सीखेंगे कक्षा 6 के छात्र सीखें गणित और सीखें गणित में इकाई नंबर 4 सांख्यांकी और सांख्यांकी के अंतर्गत अभ्यास 4E कराएंगे। 4E में है दंड आरेख द्वारा प्रदर्शन। ये कहलाता है दंड आरेख। तो दंड आरेख में हम सबसे पहले पैमाना मान लेते हैं। जिस तरह से हमारी नाप दे रखी है उसके अनुसार, तो इसमें है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार। तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये निशान लगाएंगे और ये संख्या लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जिस प्रकार से आपकी पुस्तक की चित्र में दे रखा है। और ये है बच्चों की संख्या। एक बच्चे वाले परिवार की संख्या दे रखी है। 2 बच्चे वाले परिवार की दंड आरेख ये है। 3 बच्चे वाले परिवार का दंड आरेख दे रखा है। 4 बच्चे वाले परिवार का दंड आरेख ये है और 5 बच्चे वाले परिवार का दंड आरेख ये है और 6 बच्चे वाले परिवार का दंड आरेख ये बना हुआ है। इस दंड आरेख को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, दंड चित्र से क्या सूचना प्राप्त हो रही है? इस दंड चित्र को देखकर हमें किसके बारे में सूचना प्राप्त हो रही है? तो ये है बच्चों की संख्या और ये परिवारों की संख्या। तो हमें प्राप्त हो रहा है बच्चे और परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या। अब है नंबर 2। कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है? तो ये है एक बच्चे वाले परिवार का दंड आरेख। हम देखते हैं ये कितनी संख्या पर जा रहा है, 50। तो इसका उत्तर हो गया 50 परिवार, क्योंकि एक बच्चे वाले परिवार का दंड आरेख 50 तक है। तो ये परिवारों की संख्या है, तो 50 परिवार। नंबर 3, 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? अब देखेंगे 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं। ये है 2 बच्चों वालों परिवार का दंड आरेख और ये आ रहा है हमारा 90 पे। तो लिखेंगे 90 परिवार। इसका उत्तर आ गया 90 परिवार। और 4th नंबर है, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं? अब 3 से कम, तो 3 से कम हमारे कौन कौन से हैं? ये 2 हैं, 2 बच्चे वाले परिवार और 1 बच्चा वाला परिवार। तो 2 बच्चे वाले परिवार 90 और 1 बच्चा वाला परिवार 50। तो 90 और 50 जोड़ लेंगे 140। 140 परिवार। नंबर 5, 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 3 से अधिक 4, फिर 5 और फिर 6। तो 3 से अधिक 4 है, 4 में है 40 और 5 में हैं 20, 20 से नीचे है 15 है, क्योंकि ये 10 और 20 के बीच में है, और 6 में है 5। तो 40 और 15 55 और 5 60। तो 60 परिवार। सबसे अधिक बच्चे वाले कितने परिवार हैं? तो सबसे अधिक बच्चे हैं, सबसे अधिक परिवार के 6 बच्चे वाले परिवार हैं और वो संख्या हमारी है 5। तो लिखेंगे 5 परिवार। इस प्रकार से दंड आरेख को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए। अब सवाल नंबर 2 है, वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या
निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। ये सारणी है। वर्ष 2002 में 800 स्कूटियाँ बनाई गई, 2003 में 600 स्कूटियाँ, 2004 में 900 स्कूटियाँ, 2005 में 1100 स्कूटियाँ और 2006 में 1200 स्कूटियाँ निर्मित की गई। इन आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले बनाएंगे इन आंकड़ों से दंड आरेख, और दंड आरेख के बाद इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो दंड आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम पैमाना मान लेते हैं। माना पैमाना, एक सेमी बराबर 200 स्कूटी। क्योंकि इसमें स्कूटी की संख्या है इसलिए 200 मानेंगे। अब 200 क्यों मानेंगे? क्योंकि ये संख्याएं बड़ी हैं। तो जब बड़ी संख्या है तो उसी के अनुसार हम पैमाना मान लेते हैं। अगर संख्या छोटी होती है तो पैमाना छोटे अंकों में मानते हैं, संख्या बड़ी होती है तो पैमाना बड़े अंकों का मान लेते हैं। तो इसमें मान लिया हमने पैमाना 200 स्कूटी बराबर 1 सेमी। अब खींचेंगे इसमें रेखा, पहले खींचेंगे क्षैतिज रेखा और फिर खींचेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज करते हैं पड़ी हुई, इस तरह से ये पड़ी रेखा है, ये कहलाएगी क्षैतिज, और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर, यानी इस तरह से रेखाएं कहलाती हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो दो प्रकार की रेखा खींचेंगे और इसके बाद 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। इस तरह से नाप कर, जो आपकी ग्राफ कापी होती है, ग्राफ पेपर पर 1 सेंटीमीटर के नाप के खाने होते हैं तो उन पर निशान लगे होते हैं। तो संख्या लिखेंगे 200, फिर 400, फिर 600, 800, 1000, 1100, 1200। यह है 1200। अब नीचे संख्या लिखेंगे वर्ष, यहाँ लिखेंगे वर्ष। अब बनाएंगे हम दंड आरेख। तो वर्ष 2002 में 800 स्कूटियाँ बनाई गई, तो हम दंड आरेख बनाएंगे 800 तक। इस तरह से अपने पैमाने की सहायता से ये 800 तक दंड आरेख इस तरह से बनाना है। ये हो गया दंड आरेख। और यहाँ ले लेंगे सन 2002। ये हो गया 2002 का दंड आरेख। अब है 2003 600 है, तो 2003 के 600 के लिए बनाएंगे। अब 2003 वर्ष के लिए हम 600 देखेंगे कहाँ पर हैं। ये 600 हैं, इसके सामने लाइन खींच ली है 600 के सामने। इस तरह से ये बन जाएगा सन 2003 का दंड आरेख। यहाँ लिखेंगे 2003। अब इसमें वर्ष 2004 का 900, तो अब 900 पर हम दंड आरेख खींचेंगे। तो ये हमारे 800 हैं, 900, 800 और 1000 के बीच में हम लाइन खींचेंगे। इस तरह से ये हो गया 900। वर्ष 2004, यहाँ आएगा 2004। और वर्ष 2005 में है 1100 यानी 1100। तो 1100 हमारे 1000 और 1200 के बीच में आएगा 1100। यहाँ हम लिखेंगे नहीं, ऐसे कर दे रहे हैं। यहाँ आएगा 1200, तो ये दोनों के बीच में आएगा दंड आरेख। 1000 और 1200 के बीच में लेंगे तो ये हमारा 1100 हो जाएगा। इस तरह से ये बन गया पैमाने की सहायता से
दंड आरेख 2005 वर्ष के लिए, और 2006 वर्ष में है 1200। तो अब हम वर्ष 2006 में 1200 तक दंड आरेख बनाएंगे। ये 1200 है और इसके सीध में जो है इस तरह से दंड आरेख की लाइन खींच देंगे। ये हो गया आपका वर्ष 2006 का दंड आरेख। और यहाँ हो गई हमारी स्कूटियों की संख्या, स्कूटियों की संख्या। ये तो हो गया दंड आरेख। अब क्या करना है, इस दंड आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गईं? तो ये देखना है सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा दंड आरेख किस नंबर पर है, कितनी स्कूटियों पर है। तो सबसे बड़ा दंड आरेख है 1200 पर, और ये सन 2006 में निर्मित की गई। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट का उत्तर वर्ष 2006 में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई। इस तरह से हमने स्पष्ट कर दिया। और सेकंड का आंसर है, किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई? न्यूनतम ये सबसे कम, तो सबसे कम दंड आरेख हमारा ये है 600 पर है, और ये है वर्ष 2003। तो लिखेंगे सेकंड का आंसर, सेकंड का उत्तर यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं। तो वर्ष 2003 में सबसे कम स्कूटियाँ निर्मित की गई। तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 2। तो इस प्रकार से हम आंकड़ों को देखकर दंड आरेख बनाते हैं और दंड आरेख को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3, नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या दे रखी हैं, ये प्राप्तांक हैं, और इन प्राप्तांक से बनाएंगे सारणी यानी बारंबारता सारणी। यहाँ लिख देंगे हम बारंबारता सारणी। तो बारंबारता सारणी बनाएंगे। नंबर 1 में प्राप्तांक कितने हैं? 7। तो यहाँ लिखेंगे हम 7। अब बनाएंगे 7 के टैली चिन्ह। तो देखेंगे 7 कितने बार है। 7 एक ये है, और 7 देखेंगे एक ये है, और 7 एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 और हैं। इस तरह से। इसके बाद 9, क्रम संख्या 2 में 9 लिखेंगे, और 9 एक बार ये है, और देखेंगे 9 एक ये है, और 9 कहाँ पर है, और 9 कहीं नहीं है। तो ये हो गए 2। अब नंबर 3 में देखेंगे 8। 8 में देखेंगे कौन कौन से टैली चिन्ह है। 8 कितने बार हैं? एक बार ये है, और एक 8 ये है 2, एक 8 ये है 3, और एक 8 ये है 4, और एक 8 ये है 5। टैली चिन्ह में जब 4 लाइन खिंच जाती हैं तो एक लाइन काटते खींचते हैं, ये ध्यान रखते हैं। 8 के बाद 5 देखेंगे, 5 लाएंगे टैली चिन्ह। एक 5 ये है, एक 5 ये है 2, और एक 5 ये है 3, और एक 5 ये है 4, 4 बार 5 है। अब लेंगे प्राप्तांक 6। तो एक 6 ये है,
और कहीं 6 है, 1 2 3, 1 2 3 ये है हो गया, और 6 1 2 बार और है, गिन लेंगे इसको। अब 6 की बात हो गया 9, तो 9 देखना है, एक ये है 9 और एक ये है 9, 2 और देखेंगे 9 और 9 कहीं नहीं है। उसके बाद देखेंगे 9 के बाद 4 कर दो, तो 9 हो गया। अब लेते हैं 4, ये 4 देखते हैं 4 कितने बार है, तो 4 है 1 और देखते हैं 4 2 और देखेंगे 4 है, एक ये है 3, तो 4 3 हो गया। अब 4 का देखेंगे 5 5 हो गया। 10 संख्या लेंगे, तो 10 एक ये है और देखते हैं 10 एक ये है और देखते हैं 10, बस 2 आ रहा है 10। अब संख्या गिन के लिखेंगे 1 2 3 4 5, 7 की बारंबारता 5, 1 2 9 की बारंबारता 2, 1 2 3 4 5 8 की बारंबारता 5, 1 2 3 4 5 की बारंबारता 4, 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता 6, 1 2 3 4 की बारंबारता 3 और 10 की बारंबारता 2। अब ये सब गिन लेंगे, इसका परीक्षण करना है कि ये संख्या हमारी बारंबारता है, सही है गलत है। 5 और 2 7 और 5 12, 16 और 6 22 और 3 25 और 2 27। अभी गिनते हैं ये संख्या 27 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 30 बैठ रही है। इसमें से कोई एक संख्या शायद रह गई है, देखते हैं कौन सी संख्या बची हुई है। अब अगली संख्या हमारी 3 है, 3 1 ये है और देखते हैं 3 1 ये है और 1 ये है, ये हुई 3 बार। तो इस प्रकार से ये बारंबारता सारणी बन गई। मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। अब करते हैं सवाल नंबर 4, इस अभ्यास का अंतिम सवाल। सवाल नंबर 4 है, अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। तीन रखा है प्राप्तांकों का प्रतिशत, हिंदी में 35%, अंग्रेजी में 35%, गणित में 60%, विज्ञान में 40% और सामाजिक विषय में 70%। उपरोक्त आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब बनाएंगे इसका दंड आरेख। तो दंड आरेख के लिए सबसे पहले पैमाना मानते हैं। पैमाना 1 सेमी बराबर 10%। तो इसके लिए सबसे पहले खींचेंगे हम रेखाएं, एक खींचेंगे क्षैतिज और एक खींचेंगे ऊर्ध्वाधर। 2 प्रकार की रेखाएं खींचेंगे। अब इसमें 10% जो है 1 सेमी के बराबर है, तो 1 सेमी की दूरी पर हम लिखेंगे प्रतिशत की संख्याएं। 10 20 30 40 50 60 70 और ये है नीचे विषय, यहाँ लिखेंगे विषय, और ये है प्राप्तांक का प्रतिशत। अब पहले है हिंदी में 35%, तो पहले हम
35 तक का दंड आरेख बनाएंगे। तो 35 कहाँ आएगा, 30 और 40 के बीच में निशान लगाएंगे और 35 हो जाएगा इस तरह से। ये हो गया। इस तरह से इसको लिखेंगे हम हिंदी। तो ये हिंदी का दंड आरेख बन गया हिंदी विषय का। हिंदी विषय में उसने 35% प्राप्त किए हैं, तो ये 35 पर आ गया। फिर है दूसरा, अंग्रेजी में किए हैं 35%। अब फिर बनाएंगे, इसी नाप का बनाएंगे दूसरा आरेख, दंड आरेख कहते हैं उसको। ये भी बनेगा 35 पर, तो 35 के बराबर इसको भी नाप लेते हैं। और ये जो दंड आरेख है ये कहलाएगा अंग्रेजी। ये अंग्रेजी विषय का हो गया। और फिर है गणित में 60%, तो हम 60 तक दंड आरेख बनाएंगे। ये हमारा 60 है, इसके सामने निशान लगाकर और ये दंड आरेख बना देंगे। तो ये हो गया हमारा 60 का, ये आ गया गणित। ये गणित का दंड आरेख है। और फिर है विज्ञान 40। तो अब हम 40 पर नापकर 40 के सामने जो है नापेंगे और दंड आरेख बनाएंगे इस तरह से। ये हो गया विज्ञान। और उसके बाद अगला है लास्ट सामाजिक विषय 70। तो 70 तक हम सामाजिक विषय का दंड आरेख बनाएंगे। ये 70 के सामने नापकर और ये इस तरह से दंड आरेख बन जाएगा। ये हो गया सामाजिक विषय। तो ये जो इसकी अंक तालिका है, सारणी है, इस तालिका से दंड आरेख को प्रदर्शित किया गया है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।